नमस्कार दोस्तों। हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरावली की पहाड़ियों की नई डेफिनेशन तय करने के लिए एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी मान्यता दे दी गई है या फिर स्वीकार कर लिया गया है। बताना चाहता हूं कि अब तक जो अरावली की पहाड़ियां होती थी वो मानी जाती थी कि अगर उसमें 3% का स्लोप है तो उसको आपका अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा और उसे संरक्षण मिलता था, यानी कि कोई भी उस एरिया में, उस पहाड़ी क्षेत्र में ना तो कटाव कर सकता था, ना ही खनन कर सकता था, और इससे वो पहाड़ियां या अरावली के पर्वत बचे हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अरावली की पहाड़ियों की डेफिनेशन बदल दी गई है, परिभाषा बदल दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारी अरावली की पहाड़ियां जिसकी हाइट 100 मीटर या उससे अबव है, उसे ही अरावली की पहाड़ियों में माना जाएगा। बाकी सारा का सारा क्षेत्र उसमें से निकाल दिया गया है, यानी कि लगभग 90% अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र खत्म होने वाला है, प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया गया है और अब उसमें खनन किया जा सकता है, या इसके अलावा कह सकते हो वहां पर कंस्ट्रक्शन कार्य किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि राजस्थान का लगभग ये कह सकते हो कि केवल 1048 पहाड़ियां ही रहने वाली है। और यहां पर इवन दो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियां हैं इन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है। ये एक प्रकार से एयर फिल्टर का काम करती है दिल्ली एनसीआर के लिए, जहां पर ऑलरेडी पोल्यूशन से बुरी हालात है, और दूसरी तरफ ये बायोडायवर्सिटी यानी कि बहुत सारी प्रजातियों के संरक्षण का भी कार्य करती है, और एज वेल एज बहुत सारा पानी यहां पर भूजल को और हमारी जो नदियां हैं उनको रिचार्ज करने के लिए भी प्रयोग में आता है। तो इससे ये कह सकते हो कि हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और बहुत सारे पर्यावरणवादी जो है उन्होंने इसको लेकर चिंता भी जताई है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय के अंदर ये मान सकते हो कि हमारी अरावली की मैक्सिमम पहाड़ियां खत्म हो सकती हैं और भू माफियाओं के हाथ में चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का जब भी पराली को जलाकर इशू होता है तो किसानों के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है, आपको ये फैसला किस हद तक सही लगा या गलत लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।